मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा आज हम सप्तमय पाठ है, 7वां पाठ भारत जनता हम। मैं भारत की जनता हूँ पढ़ेंगे। चलिए पाठ पढ़ने से पहले इस पर थोड़ी सी चर्चा हो जाए। इस पाठ में भारत की जनता कौन है? हम सब लोग, आप सब लोग, हम सब भारत की जनता हैं और हमारे ही स्वभाव, हमारे आचार विचार के बारे में इस पाठ में बताया गया है। प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित भारत जनताम से साभर उद्धत है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के स्वरोचक विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं, अर्थात हम लोगों की क्या क्या विशेषताएं हैं। इस पाठ में यही सब बताया गया है। चलिए पाठ पढ़ते हैं। अभिमानधना विनोपता शालीना भारत जनता हम, कुलिशा दीपा कठिना कुसुमा दीपा सुकुमारा भारत जनता हम। अभिमानधना विनोपता शालीना भारत जनता। मैं अत्यंत स्वाभिमानी, विनम्र, अच्छे आचरण वाली भारत की जनता हूँ। कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमार भारत जनता। वृक्ष से भी अधिक कठोर तथा फूल से भी अधिक कोमल मैं भारत की जनता हूँ। अर्थात इसमें बताया गया है कि भारत की जनता जो है वो कठोर भी है और कोमल भी है। जहाँ पर आवश्यकता होती है कठोर बनने की, वहाँ पर हम कठोर होते हैं, और जहाँ पर आवश्यकता होती है कोमल होने की, वहाँ पर हम कोमल होते हैं। निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम, प्रेयश्रेया च चिनु भयम सुविवेका भारत जनता। निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्ब वसुंधराम। भारत की जनता संपूर्ण विश्व में रहती है तथा संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार समझती है। प्रेया श्रेया चा चिनुभयम सुविवेका भारत जनता। मैं रुचि तथा कल्याण को चुनती हूँ तथा विवेकपूर्वक आचरण करने वाली भारत की जनता हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि भारत की जनता जो है वो पूरे विश्व में रहती है। हर जगह भारत के लोग पाए जाते हैं और वह पूरे विश्व को ही अपना परिवार समझते हैं, पूरी पृथ्वी को अपना परिवार समझते हैं। मैं रुचि और कल्याण को चुनती हूँ, मतलब कि मैं रुचि रखती हूँ, कल्याण को चुनती हूँ तथा विवेकपूर्ण आचरण करने वाली भारत की जनता हूँ। विज्ञान धना ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा, अध्यात्मा सुधा तटनी स्नाने परिपूता भारत जनता हम। विज्ञान धनाम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा। मैं भारत की जनता विज्ञान, ज्ञान, साहित्य, संगीत तथा कला के ज्ञान से संपन्न है। अध्यात्मा सुधा तटनी स्नाने परिपूर्णता भारत जनता। तथा जो अध्यात्मा सुधा अमृत रूपी नदी में स्नान करने से पवित्र हो गई है। अर्थात मैं भारत की जनता हूँ जो विज्ञान, ज्ञान, साहित्य, संगीत तथा कला के ज्ञान से संपन्न है तथा जो अध्यात्मा सुधा अमृत रूपी नदी में स्नान करके पवित्र हो गई है। कहने का तात्पर्य है कि जो भारत की जनता है उसे विज्ञान, ज्ञान, कला, साहित्य सभी क्षेत्र में वो संपन्न है, किसी भी क्षेत्र में वो पीछे नहीं रहते हैं। वह आध्यात्मिक सुधा अमृत रूपी नदी में स्नान करके पवित्र हो गए हैं। मम गीते मुर्गदा समम जगत, मम नृत्य मुर्गदा सम जगत, मम काव्य मुर्गदे समम जगत रसभारिता भारत जनता हम। मम गीते मुग्धे सम जगत, मम नृत्य मुग्धे सम जगत। मेरे गीतों से मेरे नृत्यों से मम काव्यम सम जगत रस भारिता भारत जनम। मेरे काव्य से
सारा संसार मुग्ध है, मैं आनंद से भरी भारत की जनता हूँ। मेरे गीतों से, मेरे नृत्य से, मेरे काव्य से सारा संसार मुग्ध है, मैं आनंद से भरी भारत की जनता हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मैं संगीत, मेरा संगीत, मेरा कला और मेरे काव्य, सारा संसार इन सब चीज़ों से मुग्ध है और मैं आनंद से भरी हूँ, उल्लास से भरी हूँ, उत्साह से भरी हूँ। मैं भारत की जनता हूँ। उत्सव प्रियाम श्रम प्रिया पद यात्रा देशटान प्रिया लोक क्रीड़ा साक्ता वर्धे तिथि देवा भारत जनता। उत्सव प्रिया श्रम प्रिया पद यात्रा देशटान प्रिया। मैं भारत की जनता हूँ जो उत्सवों से, परिश्रम से, पद यात्रा और देश यात्रा से प्रेम करती हूँ। लोक क्रीड़ा सक्ता वर्धे तिथि देवा भारत जनता। हाँ, लोक क्रीड़ा के प्रति आसक्ति रखती हूँ तथा अतिथि को देवता मानने वाली मैं सदा वृद्धि को प्राप्त होती हूँ। मैं भारत की जनता हूँ जो उत्सवों से, परिश्रम से, पद यात्रा तथा देश यात्रा से प्रेम करती हूँ। लोक क्रीड़ा के प्रति आसक्ति रखती हूँ तथा अतिथि को देवता मानने वाली मैं सदा वृद्धि को प्राप्त होती हूँ। कहने का तात्पर्य है कि हमारे देश में समय समय पर अनेक उत्सव मनाए जाते हैं और प्रत्येक भारतवासी उन उत्सवों को बड़े उत्साह से मनाता है। परिश्रम, हमारे देश के किसान अपने खेतों में इतना अत्यधिक परिश्रम करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति ही परिश्रमी है। पद यात्रा, जब कोई रैली होती है या कहीं मीलों तक पैदल चलना होता है। देश यात्रा, देश की यात्रा करनी होती है, उन सब चीज़ों से हमें प्रेम है। और हमारे घर में आया हुआ अतिथि, मेहमान, हम देवता के समान से पूजते हैं, वह हमारे लिए देवता का स्वरूप होता है। मैत्री में सहजा प्रकृति रिस्ति नो दुर्बलताएं प्राहे मित्र से चक्षुषा संसारम पश्यति भारत जनता। हम मैत्री में सहजा प्रकृति स्थिति नो दुर्बलताएं प्रयाहे। मित्रता मेरा सहज स्वभाव है, दुर्बलता के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। मित्र से चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता। भारत की जनता सारे संसार को मित्र के नेत्रों से अर्थात मित्र की तरह देखती है। एक बार पुनः सुनिए। मित्रता मेरा सहज स्वभाव है, दुर्बलता के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। भारत की जनता सारे संसार को मित्र के नेत्रों से देखती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो भारतवासी हैं वो उनका मित्रता, वो हर किसी के प्रति मित्रता का भाव रखते हैं और दुर्बलता के उनके यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। और प्रत्येक भारतीय प्रत्येक जनता को मित्र के समान देखता है, मतलब मित्र के नेत्रों से मित्र की तरह देखता है। किसी से भी द्वेष भावना हम नहीं रखते हैं। हम प्रत्येक व्यक्ति को मित्रता की भावना से देखते हैं, मित्रता के भाव रखते हैं हम प्रत्येक व्यक्ति के लिए। हमारे मन में किसी के लिए भी कोई द्वेष, कोई ईर्ष्या नहीं होती है, चाहे वे व्यक्ति कोई भी हो। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया कि भारत की जो जनता है वो सभी को मित्र भाव से, प्रेम भाव से और सबके साथ बहुत अच्छा आचरण रखती है, सबके साथ सदाचार की भावना रखते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को अपने मित्र की तरह समझते हैं। किसी के साथ भी कोई ईर्ष्या, द्वेष नहीं रखते हैं। विश्वसनी जगति गतांसी विश्वसनी जगति सदा दृश्य विश्वसनी जगति करोमि कर्म कर्मया भारत जनता। विश्वसनी जगति गताम समसी विश्वसनी जगति सदा दृश्य। मैं सारे संसार को मैं घूम चुकी हूँ, मैं सारे संसार को देख चुकी हूँ। विश्वसनी जगति करोमि कर्म कर्मण्य भारत जनता। सारे संसार में काम करती रहती हूँ, मैं कर्म से भारत की जनता हूँ। एक बार पुनः सुनिए। मैं सारे संसार में घूम चुकी हूँ, मैं सारे संसार को देख चुकी हूँ, सारे संसार में काम करती रहती हूँ, मैं कर्म से भारत की जनता हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हम जो भारत की जनता है वो सारे संसार में घूम चुके हैं, हम सारे संसार को देख चुके हैं
और सारे संसार में हम काम करते रहते हैं, इसलिए हम कर्म से भारत की जनता हैं। हम कर्म, कहने का तात्पर्य है कि कर्म हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, हमारे द्वारा किए गए कार्य। अगर हम अच्छे कार्य करते हैं तो हर कोई हमारे लिए अच्छी भावनाएं रखेगा, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। और यदि हम बुरे कर्म करते हैं, बुरी भावनाएं रखते हैं, तो हम दूसरों से भी क्या उम्मीद करते हैं? हम दूसरों से कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो बेटा इसमें जो ये पाठ है, इसमें भारत की जनता की विशेषताएं बताई गई हैं। भारत की जनता की विशेषता बताई गई है कि भारत की जनता में क्या क्या विशेषताएं हैं। वो कोई भी कार्य क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जिसमें वह कार्य नहीं कर सकते। वह हम जो है वो कठिन से कठिन कार्य को भी कर सकते हैं और सरल से सरल कार्य को भी कर सकते हैं। जहाँ पर कठिन कार्य होता है वहाँ पे हम वज्र पत्थर से भी अधिक कठोर हो जाते हैं, और जहाँ पर कोमलता चाहिए, किसी के साथ बात करने में मधुरता चाहिए, वहाँ पर हम फूल से भी अधिक कोमल बन जाते हैं। तो जो हम भारतवासी हैं, हम किसी भी क्षेत्र में पिछड़े नहीं हैं, चाहे वो कार्य कैसा भी क्यों ना हो। हम हर कार्य को करने में सक्षम हैं, हम हर कार्य को करने की काबिलियत रखते हैं। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते, या कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि जिसे हम कर ही नहीं सकते। किसी भी कार्य कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन वो कठिनाइयाँ इतनी भी नहीं होती हैं कि हम उन्हें पार ना कर सकते। तो इसलिए मनुष्य को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, और कार्य चाहे कैसा भी हो, हमें उस कार्य को अवश्य करना चाहिए। आशा है आप लोगों को ये पाठ समझ में आ गया होगा। चलिए इसके शब्दार्थ पढ़ते हैं। अभिमानधना स्वाभिमानी रूपी धन वाली, विनोपता नम्रता से परिपूर्ण, कुलिशादपि ब्रज से भी कठिना कठोर, कुसुमादपि फूल से भी सुकुमारा अत्यंत कोमल, वसुंधराम पृथ्वी को प्रेया अच्छा लगने वाला रुचिकर, श्रेया कल्याणकार कल्याणप्रद, चिनोम्यु भयम दोनों को ही चुनती हूँ, अध्यात्म सुधा तटनी स्नाने, अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से परिपूता पवित्र, रसभरिता आनंद से परिपूर्ण, असाक्ता अनुराग रखने वाली, प्रकृति स्वभाव, कर्मण्य कर्मशील। बच्चों आप लोगों को यह इस पाठ का हिंदी अनुवाद, अर्थ और शब्दार्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। कार्य बहुत साफ और सुथरा होना चाहिए, कार्य सही तरीके से होना चाहिए।